हेलो गाइस, के हिसाब से लोग मैं हूँ आपका भाई मोंटी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल मांगा एक्सप्लेनेशन। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं इस वाली मांगा को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर आपको ये मांगा अच्छी लगती है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो के लास्ट में मैं मिलूंगा और आपसे थोड़ी बातें करूंगा। तो चलो इस एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक बंदा जो अपनी आँखों को थोड़ी थोड़ी तरह से खोल रहा होता है। और वो जो बंदा होता है वो सोच रहा होता है कि अरे ये क्या बोल रहा है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। और वो अपने मन में ही कह रहा होता है कि क्या तुम क्या बोल रहे हो, वो मुझसे ठीक से बोलो। और इतना कहने के साथ जो बंदा होता है वो अपनी आंखों को बंद कर देता है। और इसी के बाद हमारा सीन यहाँ से कट होके एक दूसरी जगह पे चला जाता है, जहाँ पे एक छत के ऊपर एक लड़का होता है और वो लड़का बेहोश होता है। और इसी के बाद हम देखते हैं कि जो लड़का होता है वो अपनी आंखों को खोलता है। और वो जो बंदा होता है वो अपने जो सिर के पीछे हाथ लगाने लगता है और कहता है कि अरे मेरे सिर में बहुत ज़्यादा ही दर्द हो रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा है। और इसी के बाद जो बंदा होता है उसे बहुत ज़्यादा गंदी सी स्मेल आने लगती है और वो कहता है कि याक, ये कैसी घटिया सी बदबू आ रही है, ऐसा लगता है कोई चीज़ बहुत ज़्यादा ही सड़ चुकी है, इस तरह की यहाँ पे बदबू आ रही है। और तो और ये जगह कौन-सी है? मुझे तो ये जगह याद भी नहीं है और मैं इस कौन-सी बिल्डिंग के छत के ऊपर बैठा हुआ हूँ, मुझे ये भी याद नहीं, मैं कहाँ हूँ कहाँ? और इसी के बाद जो ये बंदा होता है, वो बिल्डिंग के नीचे से कुछ आवाज़ों को सुनता है और उसके बाद वो जो बिल्डिंग होती है, उसके किनारे की ओर चला जाता है और नीचे देखने लगता है कि क्या गड़बड़ क्या है? किस तरह की आवाज़ें ऊपर सुनाई दे रही है। और इसी के बाद जो बंदा होता है वो देखता है और कहता है कि अरे ये क्या हो रहा है इन लोगों के साथ, और ये इतने ज़्यादा लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। और इन सभी को देख के मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। ये लोग इतनी अजीब तरह से अपने आप को क्यों ऐसे चिल्ला रहे हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं। और इसी के बाद जो बंदा होता है वो ठीक से इन लोगों की तरफ देखता है और कहता है कि OMG, ये क्या है, और ये सभी लोग एक तरह से मुझे ज़ॉम्बीज़ की तरह क्यों लग रहे हैं? ओह नो! ये तो ज़ॉम्बीज़ हैं। इतना सब कुछ देखने के बाद जो बंदा होता है उसकी फटके हाथ में आ जाती है और वो जल्दी से अपने आप को पीछे कर लेता है और आप उसकी रिएक्शन को देख सकते हो। और इसी के बाद जो बंदा होता है वो कहने लगता है कि ओह माय गॉड! ये क्या हो रहा है? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मैं कुछ समय पहले ही एक नॉर्मल वर्ल्ड में था, जहाँ पे ज़ॉम्बीज़ जैसी कोई भी चीज़ नहीं थी, पर अब यहाँ पे सब तरफ है ज़ॉम्बी ही दिख रहे हैं, ज़ॉम्बीज़ ही ज़ॉम्बीज़। और ऐसा करते हुए जो बंदा होता है वो और भी ज़्यादा परेशान हो रहा होता है। और इसी के बाद जो बंदा होता है वो कहता है कि हाँ, मुझे अपने आप को थोड़ा-सा रिलैक्स करना होगा। अब मुझे सबसे पहले अपना जो फ़ोन है उसमें देखना होगा कि जो टाइम है वो क्या चल रहा है और यहाँ पे क्या गड़बड़ क्या हो रही है और यहाँ पे ज़ॉम्बीज़ क्या कर रहे हैं, मुझे सब चीज़ों के बारे में जानना होगा। मेरा फ़ोन कहाँ पे है? और इसी के बाद जो बंदा होता है वो फ़ोन को ढूँढने लगता है, पर उसे अपनी जेब के अंदर मोबाइल नहीं मिलता। और इसी के बाद उसे अपनी जेब के अंदर एक पीनट्स का पैकेट मिलता है और कहता है कि अरे! इसे तो मैंने कुछ समय पहले ही जो सुपरमार्केट है वहाँ से खरीदा था, पर अब मैं क्या करूँ? मेरे पास सिर्फ़ और सिर्फ़ यही है। और जो बंदा होता है वो बहुत ज़्यादा उदास हो रहा होता है और कहता है कि अब मेरे पास यहाँ पे जीने के लिए सिर्फ़ इन पीनट्स के पैकेट के ऊपर ही ज़िंदा रह सकता हूँ और यहाँ पे मेरे पास कोई भी सप्लाइज़ नहीं है, अब मैं क्या करूँ? और ऐसा कहते हुए वो सोच रहा होता है कि वो जल्दी ही यहाँ पे मर जाएगा। और इसी के बाद जो बंदा होता है वो सोच रहा होता है कि अब मेरे पास खाने के लिए सिर्फ़ पीनट्स के पैकेट है, तो मैं अब इनको ही खा सकता हूँ और इसके बाद यहाँ पे रेस्ट इन पीस हो सकता हूँ। पर काश, काश मैं यहाँ पे मेरी एक गर्लफ्रेंड होती और मैं उसके साथ होता। मैंने पहले अपनी गर्लफ्रेंड को नहीं बनाया, अब मेरे पास कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है और मैं अब सिंगल ही यहाँ पे मरने वाला हूँ। और ये सब कुछ सोचते हुए जो बंदा होता है वो और भी ज़्यादा उदास होते हुए रोने पे आ जाता है। और इसी के बाद जो बंदा होता है वो ये सभी बातें सोच रहा होता है, तभी जो बिल्डिंग होती है
जहाँ पे जो बंदा होता है वहाँ का जो दरवाज़ा होता है वो अपने आप खुल जाता है और ये देख के जो बंदा होता है उसकी फट जाती है और फिर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो छत के ऊपर आ चुकी होती है और हमें उसका हुलिया देख के ऐसा लग रहा होता है कि वो भी जो ज़ॉम्बी अपोकलिप्स है मतलब ज़ॉम्बी का ने उसे भी काट लिया है और वो खूनम-खून होके ऊपर की तरफ आ चुकी होती है और फिर हमें दिखाया जाता है ये जो लड़की होती है वो आगे बढ़ जाती है और हमें उसके पीछे का पोर्शन दिखाया जाता है। मैं इसके ऊपर ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। तो इसी के बाद हम देखते हैं कि जो लड़की होती है वो आगे बढ़ रही होती है और इसी के साथ हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो उसे पीछे से देख रहा होता है कि वो लड़की क्या कर रही है और जो मेन कैरेक्टर होता है उसकी फटके हाथ में आ चुकी होती है और उसे लग रहा होता है कि ये जो लड़की है वो भी ज़ॉम्बी बन चुकी है और वो ज़ॉम्बीज़ भी ऊपर के जो छत है वहाँ पे भी आ चुके हैं और जो बंदा होता है वो और भी ज़्यादा डर रहा होता है और कहता है कि अब मैं नहीं बचने वाला, अब मुझे यहीं पे ही मरना है, अब मैं यहाँ पे ही ख़त्म हो जाऊँगा। और इसी के साथ-साथ हमें दिखाया जाता है जो लड़की होती है वो आगे की तरफ बढ़ जाती है और उसके बाद वो एक टैंक के ऊपर अपने जो हाथ में चाकू होता है उससे जो टैंक होता है उसे फाड़ देती है और उससे बहुत सारा जो पानी होता है वो निकल के आ रहा होता है और वो उस पानी से अपने आप को साफ़ कर रही होती है और इसी के साथ-साथ हमें दिखाया जाता है बहुत ज़्यादा सेक्सियस पोज़ेस को जिनको मैं बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से एक्सप्लेन करना चाहता हूँ पर अभी नहीं कर सकता क्योंकि घरवाले आस-पास ही है, तो इसे ज़्यादा नहीं बोलूँगा और इसी के बाद हम देखते हैं कि जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है, वो उसे ऐसे ही देख रहा होता है और कहता है कि अरे! ये क्या हो रहा है? क्या ज़ॉम्बीज़ भी इतने ज़्यादा सेक्सी हो सकते हैं? और इसी के बाद हमें दिखाया जाता है जो लड़की होती है वो अपना जो मुँह होता है उसे भी साफ़ कर रही होती है और उसने अपने मुँह और अपने पूरे के पूरे जो शरीर होता है उसे साफ़ कर लिया होता है और फिर हमें उस लड़की का चेहरा दिखाया जाता है जो बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत होती है। उसकी नीली आँखें, नीले बाल और वो अपने आप को साफ़ कर रही होती है और ये सब कुछ देख के जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है ये लड़का ये कहता है कि ओएमजी! कितनी सुंदर लड़की है और ये एक ज़िंदा है, मतलब ये एक ज़िंदा लड़की है, ये ज़ॉम्बी नहीं है और ये देख के जो लड़का होता है वो बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहा होता है और इसी के बाद हमें दिखाया जाता है जो हमारा बंदा होता है उससे एक गलती हो जाती है। उसके पैर से एक जो पत्थर होता है वो लग जाता है जिसकी वज़ह से उससे थोड़ी-सी आवाज़ हो जाती है और इसी आवाज़ को सुन के हमें दिखाया जाता है जो लड़की होती है वो तुरंत ही उस तरफ देखती है और देखने के बाद बड़ी ही तेज़ी से भागते हुए उस तरफ आ जाती है और देखती है कि कौन है वहाँ पे। तभी हमें दिखाया जाता है जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो उसे यहाँ इतनी तेज़ी से अपनी तरफ आते हुए देख के डर जाता है। इसकी वजह से वो वहीं पे ही नीचे गिर जाता है और क्या जो लड़की होती है वो उसके सामने आ चुकी होती है। तो जो लड़का होता है वो कहता है कि हे हाय मैं और इतना कुछ आगे कुछ कह ही रहा होता है। तभी जो लड़की होती है वो अपना एक ज़ोरदार पंच जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उसके मुँह के ऊपर मार देती है और हमें दिखाया जाता है वो पंच बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बहुत ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाता है, ओह! आउच! बहुत ज़्यादा ज़ोर से लगा और इसी के बाद हमें दिखाया जाता है जो लड़की होती है वो अपनी जो बंदूक होती है उसे निकाल लेती है और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उसके सर के ऊपर पॉइंट कर देती है और तभी जो हमारा बंदा होता है वो कहने लगता है कि प्लीज़ माफ़ करो, मेरे ऊपर रहम करो, मुझे मत मारो और इस बंदूक को प्लीज़ मेरे सर के ऊपर से हटा दो और ऐसे कहते हुए वो उससे रिक्वेस्ट करने लगता है और फिर हमें दिखाया जाता है जो लड़की होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर से पूछती है कि हे तुम हो कौन और तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो और वो ऐसे ही क्वेश्चन जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उससे पूछ रही होती है पर हमें दिखाया जाता है जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो किसी और जगह पे घूर घूर के देख रहा होता है और बहुत ज़्यादा ब्लश भी कर रहा होता है और वो कहता है कि मैं और वो ऐसा ही कुछ कह रहा होता है पर उसके मुँह से आगे का जो वर्ड होता है वही निकल नहीं रहा होता क्योंकि वो एक ऐसे एंगल से कुछ चीज़ों को देख रहा होता है जिन्हें देख के उसकी आत्मा तृप्त हो जाती है। मैं इससे ज़्यादा अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा, आप खुद ही देख लीजिए क्या हो रहा होता है और इसी के बाद हमें दिखाया जाता है जो हमारे मेन कैरेक्टर का पंछी होता है वो बाहर आ जाता है और कहता है कि क्या एनिमी बाहर आ चुके हैं? उन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया है और
और फिर ये जो पंछी होता है वो कहता है कि क्या तुम मुझसे मज़ाक कर रहे हो? एक पावरफुल पर्सन कुछ ऐसा होता है, एक पावरफुल अटैक करने वाला पर्सन कोई ऐसा होता है क्या भला? और ऐसा कहते हुए वो अपना मुँह होता है वो ज़ोर-ज़ोर से फाड़ रहा होता है और आगे कहता है कि मैं किसी भी हालत में पीछे नहीं हटने वाला हूँ। मुझे युद्ध करना है, मुझे उसके साथ फाइट करनी है। मैं अभी पीछे नहीं हट सकता, अब तुम शुरू हो जाओ। और हमें दिखाया जाता है जो हमारा एपिसोड है वो यहीं पे ही एंड हो जाता है। लास्ट के 2 स्क्रीनशॉट थे उनके अंदर जो कुछ भी बोला गया है वो मैंने डायरेक्ट पेश किया है क्योंकि मुझे भी ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया इसलिए मैंने डायरेक्ट बोल दिया है। और आप लोगों को बताना चाहता हूँ बहुत दिनों से वीडियोज़ नहीं आ रही थी, मतलब बहुत ज़्यादा दिन हो गया आपको वीडियोज़ नहीं दिख रही थी मेरे चैनल के ऊपर। पर अब से मैं पूरी मेहनत करने वाला हूँ अपने चैनल के ऊपर और वीडियोज़ अब और भी ज़्यादा जल्दी-जल्दी अपलोड करने की कोशिश करूँगा। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल के ऊपर बने रहिए और आपको ये वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर से बता दीजिए।